सुप्रभातम। आज इस कालांश में मैं एकादश वर्ग के छात्रों का अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, आज इसलिए भी आज का दिन महत्वपूर्ण है कि मैं नए वर्ष में नए उल्लास के साथ, नई उमंगों के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आप सब लोग सक्रिय रहें, समृद्ध रहें और सर्वोत्तम स्वास्थ्य के साथ जीवन जिएं। तो मैं आज पढ़ाई की बात करूं तो मैं षष्ठ पाठ, छठा पाठ शुक शावको दंतः के साथ मैं उपस्थित हूं। शुक शावको दंतः अर्थात सुग्गे के बच्चे ने कहा। यह पाठ वस्तुतः बाणभट्ट गद्य साहित्य के बहुत बड़े कवि हैं और बाणभट्ट की रचना कादंबरी है जो पूरी तरह से कथा ग्रंथ है। तो उसमें राजा शूद्रक की सभा में चांडाल कन्या प्रवेश करती है पिंजरे में बंधा हुआ एक सुग्गे के साथ। वह सुग्गे का बच्चा अपनी पूरी आप बीती उस राजसभा में सुनाता है। तो यह कैसे और किस प्रकार है, आइए हम लोग पढ़ते हैं इस पाठ को। शुक शावको दंतः, सुग्गे के बच्चे ने कहा, तोते के बच्चे ने कहा। अस्ति मध्य देशालंकार भूता मेखलेव भुवो विंध्याटवी नाम। मेखलेव, मेखला जोड़ इव, मेखला जोड़ इव, मेखलेव। मेखला कहते हैं करधनी को। करधनी कमर में पहने जाने वाले एक गहना को कहते हैं कि स्वर्णाभूषण एक होता है सोने का आभूषण जिसको कमर में पहना जाता है। आभूषण जो भी हो सौंदर्य को बढ़ाने के लिए ही होता है। इसलिए कहते हैं कि मध्य देशालंकार भूता, मध्य देश, मध्य प्रदेश, फिलहाल हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अलंकार भूत अर्थात सुंदर सुसज्जित करने वाले मेखला की तरह एक स्थान है विंध्याटवी नाम। विंध्याटवी नाम का एक स्थान है। तस्याम च, और वहाँ पंपाभिधानम पद्मसरः, वहाँ पंपा नाम का एक कमल फूलों से, कमल के फूलों से सुसज्जित, कमल के फूलों से परिपूर्ण एक तालाब है। तस्य पश्चिमे तीरे, उसके पश्चिम तट पर महाजीर्णः शाल्मली वृक्षः, बहुत पुराना एक सेमल का पेड़ है। तस्य एव एकस्मिन् कोटरे, उसी सेमल के पेड़ के एक खुणरे में, एक घोंसले में निवसतः, निवास करते हुए, कथमपि किसी भी प्रकार से, पितुः पिता का, अहमेव मैं ही, एकमात्र सुनुः अभवम पुत्र हुआ। वह सुग्गे के बच्चे ने कहा, तोते के बच्चे ने राजसभा में कहा कि शाल्मली वृक्ष सेमल पेड़ के ऊपर घोंसले में निवास करते हुए मेरे पिता का मैं ही एकमात्र पुत्र हुआ। ममैव जायमानस्य, मुझे ही उत्पन्न करती हुई, प्रसव वेदनया, प्रसव वेदना से, जननी में मेरी माँ लोकांतरम अगमत, स्वर्गवासी हो गई, उसका निधन हो गया। मुझे जन्म देने के साथ ही मेरी माँ प्रसव वेदना के कारण स्वर्गवासी हो गई। तातस्तु, मेरे पिता तो, सुतस्नेहात्, अपने पुत्र के स्नेह के कारण, अंतर्निगृह्य शोकम, अपने कष्ट को अपने भीतर ही रखकर, मत संवर्धन परः एव अभवत्, मेरे पालन पोषण में ही लग गए, संलग्न हो गए। परनीड निपातिताभ्यः, दूसरे के घोंसलों से गिरे हुए, शालिवल्लरिभ्यः, शेमल की उन लताओं से, उन झाड़ियों से, तंडुल कणान, गिरे हुए उन चावल के कणों को, शुक कुलात अवदलितानि,
और सुगों के समूह द्वारा कुतरे गए फल सकलानि च, तरह तरह के फल के टुकड़ों को समाहृत्य समाहृत्य लाकर, इकट्ठा करके लाकर, मह्यम अदात मुझे दिया करते थे। मदुपभुक्त शेषम एव अकरोत अशनम, मेरे भोजन करने से जो बच जाता था उस शेष भाग को ही खाकर वे अपना जीवन बिताने लगे। क्या हुआ, बहुत एक बार त्रासदी हुई कि एक बार तू प्रत्युषसि, एकदम प्रातः काल सुबह सुबह सहसा जुड़ एव सहसैव, अचानक ही तस्मिन् वने, उस वन में मृगया कोलाहल ध्वनि उदचरत, शिकार के आवाज लगा कि शिकारी कुछ वन में आ चुके हैं और उनकी वो भयानक आवाज सुनाई दी। आकर्ण्य च तम, उस आवाज को सुनकर उपजात वे पथु, शरीर कांपने लगा। अर्भकतया, छोटे से होने के कारण, बच्चा होने के कारण, भय विह्वलः, भय से व्याकुल, पितुः पक्षपुटांतरम अविषम, पिता के पंखों के बीच मैं जाके प्रवेश कर गया। अविषम अर्थात प्रवेश कर गया, मैं वहां छुप गया। औचिराच, तुरंत ही, जल्दी ही, प्रशांते तस्मिन् क्षोभित कानने, विस्तृत उस अशांत वन में, मृगया कलकले, शिकार की उस आवाज में, पितुः उत्संगात, पिता की गोद से, ईशत इव, थोड़ा ही निष्क्रम्य निकलकर, कोटरस्थ एवं, घोंसले में ही स्थित होकर, शिरोधराम प्रसार्य, अपने सिर को जरा फैलाकर, आगे लेकर, किमिदम इति, क्या है यह, दिदृक्षुः, देखने की इच्छा वाला, कि आखिर क्या है, अपने सिर को जरा फैलाकर देखने की इच्छा वाला, अभिमुखम, सामने ही, आपतत शबर सैन्यम अद्राक्षम, आते हुए शबर सेना को मैंने देखा। अद्राक्षम, अपश्यम, मैंने देखा। मध्ये च, और उस सेना के बीच, तस्य, मध्ये च तस्य, अर्थात उस सेना का, प्रथमे वयसि वर्तमानं शबर सेनापतिम अपश्यम, प्रथमे वयसि वर्तमानं, अर्थात युवावस्था में प्रवेश किया हुआ शबर सेनापति को मैंने देखा। इसके बाद तो क्या हुआ, मैं क्या बताऊं। वह शबर सेनापति वहीं पर किसी तरह बैठा, बैठने के बाद फिर वहां से चल दिया, लेकिन उसमें बूढ़ा जो शबर था वह आया और जिस पेड़ के ऊपर मेरा घोंसला था, अचानक उस पेड़ पर वह चढ़ा। निर्विघ्नतया जितने सुग्गे थे, जितने तोते थे, सबका प्राण ले लेकर वह नीचे जमीन पर फेंक देता था। मेरे पिता को भी उसने फेंका और पिता के पंखों में किसी किसी तरह उनके चरणों में मैं लिपटा हुआ, मुझे न देख पाया, लेकिन मैं पिता के संग इस कठोर पृथ्वी पर उसके द्वारा फेंक दिया गया। उसके उतरने में विलंब था, इसलिए मैं धीरे धीरे सरकते हुए तमाल पेड़ की जड़ में जाकर छुप गया। इस प्रकार वह सुग्गे का बच्चा, तोते का बच्चा अपनी पूरी आप बीती उस सभा में सुनाता है।
आगे क्या होता है हम लोग अगले कालांश में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।